वेलकम टू रोड टेल्स वेयर ट्रैवल इज लाइफ। आज हम आपको ऐसी डेस्टिनेशन पर लेकर जा रहे हैं जो ऑफ बीट होने के बावजूद लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रही है और आजकल बहुत अच्छी कहे तो उसकी वैल्यूबल एक क्वालिटी भी है ये कि वहाँ पर बर्ड्स और जो नज़ारे हैं वो अलग ही देखते बनते हैं। हम बात कर रहे हैं पनगोट की, जो मेन नैनीताल से 14 किलोमीटर ऊपर है और दिल्ली से 317 किलोमीटर जो है वो इस जगह को लगती है। लेकिन खूबसूरत नज़ारे हैं। कैसा है सफ़र, कैसे रास्ते हैं और क्या टेल्स है, तो चलिए आपको लिए चलते हैं पनगोट की ओर। दिल्ली से हमने अपना सफर शुरू किया है सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे का वक्त हमने इसलिए चुना है क्योंकि जब हम सुबह सुबह निकलते हैं तो हम कई सारी जगह हैं जो टाइम से कवर अप कर लेते हैं और साथ ही साथ हमें ट्रैफिक से परेशान भी नहीं होना पड़ता। अब जब हमने ये अपना सफर शुरू किया है तो आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत कलर्स जो हमें एक अर्ली राइज के समय देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि जब आप समय से अपने घर से निकलते हैं तो कई खूबसूरत नज़ारे, सड़कों की खूबसूरती, आसपास की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए जाते हैं। अभी क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा ही हमें अच्छा नज़ारा दिखा, क्योंकि यहाँ पे हरे भरे खेत आपको रास्तों के बीच में दिखते रहते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा ये नज़ारा भी दिखाते चलें। क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, हम निकले हैं, अर्ली सनराइज है, तो ये अपने आप में बहुत खुशनुमा मौसम या कहे तो माहौल होता है। दिल्ली से पनगोट की दूरी 317 किलोमीटर है और यहाँ समय लगता है 7 घंटे और 9 मिनट। लेकिन क्योंकि हम अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है खाने के लिए भी रुकेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो आप इस सफर को 8 साढ़े 8 घंटे का मान सकते हैं। बीच बीच में कुछ पैचेस जरूर हैं जहां पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उस वजह से थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन ये पैचेस बहुत ज्यादा दूरी के और लंबे नहीं हैं, इसलिए इन पैचेस को देखकर घबराए नहीं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे रास्ता बहुत अच्छा होता चला जाता है। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आपको एक स्मूथ ड्राइव देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं आसपास जो खूबसूरती है वो काफी ज्यादा है। जब आप पनगोट के लिए या टुवर्ड्स नैनीताल जाते हैं तो आपको ये जो रास्ता दिखाता है ये मुरादाबाद, रामपुर होते हुए लेकर जाता है। रामपुर से जब आप एंटर करते हैं तो ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। बहुत बढ़िया आपको एक प्रवेश द्वार देखने को मिलता है जो एक एंट्री दिखाता है कि रामपुर में आप प्रवेश कर चुके हैं। आपको बता दें कि मोस्टली ये जो रोड आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में तो ये डबल वे रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तब ये रास्ता जो है सिंगल वे होता चला जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने अपना सफर देखिए सुबह 5 बजे शुरू किया है तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप किसी सिटी लाइफ में भी एंटर करते हैं तो वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक से परेशान नहीं होना पड़ता और ये सारी जो कहें तो थोड़ी बिजिएस्ट रोड्स हैं वो आसानी से हम कवर कर लेते हैं, जो हमने कवर की और हमने अपना सफर आगे की तरफ बढ़ाया। रास्ता बहुत ही स्मूथ है, सड़क काफी बनी हुई है, जो प्लेन एरियाज हैं उसको आप बहुत एंजॉय करते हुए, क्योंकि आसपास यहाँ पे काफी हरियाली है, खेत खलियान आप देखते हुए जाते हैं। सिंगल वे है तो बीच बीच में जैसे ट्रक्स आते हैं तो वो थोड़ी आपकी स्पीड स्लो कर देते हैं, लेकिन जैसे समय मिलता है आप उन्हें ओवरटेक करें, आगे बढ़े और इस खूबसूरत नज़ारे का मजा लेते हुए चलें। लेकिन बीच बीच में ज़रूर यहाँ पर आते हैं ऐसे रास्ते भी जहाँ पर अच्छी बसावट है, तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन ये रास्ता इतना ज़्यादा थकाने वाला या परेशान करने वाला नहीं रहता। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हमने आपको बताया कि ये रास्ता सिंगल वे हो जाता है और सिंगल वे होने के कारण यहाँ पर आपको काफी संभल कर ड्राइव करनी पड़ती है। आप जब सफर अपना करते हैं तो यहाँ पर बीच में आता है काला डूंगी, और क्योंकि ये एक फॉरेस्ट रिजर्व है तो ये बहुत ही ज्यादा हरा भरा एकदम पेड़ों से घिरा हुआ लगता है।
आप जैसे आगे बढ़ते हैं, देखिए अब कालाडूंगी से ऊपर अब हमारा सफर शुरू हो चुका है पहाड़ों की तरफ। और जैसे आपको पता है कि इस बार पहाड़ों पर काफी बारिश हुई है, तो हमें यहाँ पर कई पैचेस ऐसे मिले हैं जहाँ पर सड़क थी ही नहीं, लेकिन वो टर्न्स हैं, वहाँ पर हमने काफी केयरफुली अपनी गाड़ी को निकाला है। कम से कम नहीं तो यहाँ पे हमें 8 से 10 पैचेस ऐसे मिले थे जहाँ पर अभी भी अब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि अब बरसातें रुक चुकी हैं। तो अब उसके आगे अभी काम जो है उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, सड़क बनाने का काम लगातार चल रहा है। लेकिन बाकी अगर आप सड़क को देखेंगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो बिल्कुल स्मूथ है, सड़क भी बिल्कुल नई बनाई हुई है, तो वो काफी कन्वीनियंट लगता है। बीच बीच में काफी ही अच्छे स्पॉट्स आते हैं जो आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नैनीताल जाते वक्त आपको नज़ारे बहुत खूबसूरत लगते हैं। अभी हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं ये है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है एक वाटरफॉल रेस्टोरेंट के नाम से इसको जाना जाता है। ये पानी का आप देख सकते हैं पूरा झरना यहाँ पर आता है और ये पूरा नीचे की तरफ जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और यहाँ पे उन्होंने एक सिटिंग अरेंजमेंट भी दिया हुआ है, अगर कोई चाहे तो रेस्टोरेंट में बैठकर इन नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं, ठंडी ठंडी हवा खा सकते हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं कि धूप भी निकली हुई है, लेकिन हवा में ठंडक इतनी है कि आपको गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। यहाँ से तकरीबन नैनीताल 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन यकीन जानिए कि नैनीताल पहुँचने से पहले ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन रास्तों पे और क्या कुछ खास है। ना सिर्फ पिकनिक स्पॉट्स, ये कुछ ऐसे स्पॉट्स भी हैं, अगर आप गाड़ी चलाकर थक गए हैं तो थोड़ी देर अपनी गाड़ी को भी आराम दीजिए, खुद भी आराम कीजिए। और कहते हैं ना, पहाड़ों पर मैगी सबसे बेहतरीन है, तो या तो मैगी का आनंद लीजिए, नहीं तो कुछ हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट लेकर एनर्जी गेन कर अपने पहाड़ों का सफर आगे आप शुरू कर सकते हैं। दिल्ली से नैनीताल का जो रास्ता है वो काफी ज्यादा आरामदायक है, रास्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं। और हम जिस डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं या आपको आज लेकर जा रहे हैं जो है पनगोट, वो अपने आप में बहुत ही अच्छा रास्ता है। ये तकरीबन 14 किलोमीटर ऊपर पड़ता है नैनीताल से। नैनीताल के रास्ते थोड़े से आपको चौड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे ही आप पनगोट के लिए लेते हैं लेफ्ट, तो वहां से आपको पनगोट की एक अच्छी खासी फीलिंग शुरू हो जाती है। रास्ते थोड़े संक्रिय होते चले जाते हैं, गाड़ी अगर आ रही है तो आपको एक रास्ता उनको देना ही पड़ेगा आगे निकलने के लिए। जैसे जैसे आप पनगोट की तरफ ऊपर जाएंगे, खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। कई स्पॉट्स ऐसे हैं जहां से आप हिमालय दर्शन भी कर सकते हैं। ना सिर्फ हिमालय दर्शन, बल्कि नैनी झील की एक आउटलुक, एक ओवरव्यू बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक हाइट से आपको देखने को मिलता है। जब हम पनगोट के रास्ते जाते हैं तो तकरीबन 2 से 3 ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पर टेलीस्कोप के थ्रू आप हिमालय के दर्शन कर सकें। आप जो ये रास्ता देख रहे हैं ये जा रहा है पनगोट की तरफ। सड़क आप देख ही रहे हैं, संक्रिय है, दूसरी तरफ से गाड़ी आती है, थोड़ा सा रुकना जरूर पड़ता है, स्पेस बनानी पड़ती है क्योंकि बहुत ज्यादा वाइड रोड्स नहीं है, तो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ता है जगह कहाँ है, कैसे है। लेकिन इन रोड्स का भी अपना मजा है, एडवेंचर ये आपको पूरा देती हैं। पहले क्योंकि यहाँ की रोड्स अच्छी नहीं बनी थी तो तकरीबन आपको नैनीताल से पनगोट का जो सफर था वो 45 मिनट का लगता था, लेकिन अब ये 30 मिनट में ही हम सफर पूरा कर लेते हैं। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पनगोट पर पहुंच चुके हैं। हमने आपको दिखाया कि यहाँ के रास्ते कैसे हैं। रास्ते थोड़े संक्रिय हैं, अच्छे ड्राइवर्स हो तो बहुत अच्छा है कि आप थोड़ा केयरफुली चलाएं, क्योंकि कहीं कहीं बहुत ब्लाइंड फोल्ड्स आते हैं, तो वहाँ के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करने की ज़रूरत है। तो फाइनली अब हम यहाँ डेस्टिनेशन में अपने पहुँच चुके हैं। ये हमारा स्टे है और कैसा है यहाँ पर हम आपको और आगे अगले अपने व्लॉग में ज़रूर बताएंगे। तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग्स और लेकर आएंगे। कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले व्लॉग्स में और भी बहुत कुछ खास है आपके लिए। टिल देन, बाय बाय।